जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक भक्त था, भगवान को मानता था, काफी पाठ पूजा सब करता था। उसके 4 बेटे थे। चारों बेटे बहुत अच्छे थे और सेवा भी करते थे। बेटों का नाम था सोम, मंगल, बुध और वीर। वो भक्त चाहता था कि मेरे घर 7 बेटे हों, लेकिन भगवान की मर्जी यही थी कि 4 बेटे हुए। तो 4 बेटे थे, बहुत अच्छे से जीवन यापन किया और अंत समय आ गया। अब वो जाने ही वाले थे भगवान के पास। अंतिम समय आ गया था, कुछ सांसें चल रही थी उनकी। तो चारों बेटे पास बैठे थे, गए नहीं थे अभी, लेकिन अभी जाने वाले थे। सुन सकते थे वो कौन क्या बोल रहा है। तो एक बेटे ने कहा कि हमारे पिताजी जाने वाले हैं, तो इनकी जो अंतिम यात्रा हम बहुत अच्छे से निकालेंगे। तो ऐसे करेंगे कि हमारे पास जो कार है सेंट्रो, हम उसमें ले चलेंगे अपने पिताजी को शमशान घाट तक। तो तीनों ने कहा ठीक है। फिर 5 मिनट बाद वो बदल गया, कह रहा नहीं नहीं, उसमें आ नहीं पाएंगे पिताजी। ऐसे करेंगे, जो मंगल के पास कार है ना, उसमें ले चलेंगे, वो थोड़ी बड़ी है। तो पहले तो मान गए कि चलो ठीक है उसमें ले चलेंगे, लेकिन फिर उसने कहा कि नहीं, इस कार को धुलवाने में बहुत पैसे लग जाएंगे, तो इसमें रहने देते हैं। फिर उसने कहा कि वो शर्मा जी है ना, उनकी गाड़ी थोड़ी पुरानी भी है, उनसे मांग लेते हैं, उनमें ले चलेंगे पिताजी को। फिर सोचने लगे वो बड़े कंजूस टाइप के हैं, पता नहीं वो देंगे अपनी गाड़ी के नहीं। छोटे वाले के पास, जो वीर था, उसके पास, बेचारे के पास ऑटो ही थी। तो कहते छोड़ो, ऑटो पे ले चलेंगे पिताजी को। अब जिसके पास ऑटो थी वो बोला नहीं नहीं, ऑटो पे मत ले जाओ, कल को मैं काम करूँगा तो लोग वहम करेंगे मेरी ऑटो पे पता नहीं कोई बैठेगा भी कि नहीं। ऐसा करते हैं, जो शमशान घाट से वो तख्ता नहीं मिलता, वही ले आएंगे, वही ले आएंगे, उसी पे ले चलेंगे पिताजी को। अब वो जो भगवान को मानने वाले, जो अंतिम समय अंतिम अपनी सांसें गिन रहे थे, वो सुन रहे थे। अब उन्होंने सुना कि मेरे बेटे क्या क्या बोल रहे हैं, कितने परेशान हैं बेचारे मेरे लिए। अब एकदम से वो उठ पड़े, ऐसी शक्ति भगवान ने दी उनको। एकदम से खड़े हो गए और खड़े होकर गए, मेरी साइकिल कहाँ है, मेरी साइकिल कहाँ है, मेरी साइकिल कहाँ है, शोर मचा दिया। तो वो बेटे हैरान हो गए, ये क्या हो गया, पिताजी तो जा रहे थे और ये तो उठ गए। और अपनी साइकिल उठाई उन्होंने और सीधा शमशान घाट पहुंच गए। इतनी शक्ति दी परमात्मा ने कि वो शमशान घाट तक पहुंच गए और शमशान घाट में जाते ही लेटे और वहीं पर उन्होंने अपने श्वास दे दिए। देखिए आखिर में काम कौन आया, वो परमात्मा, जिसको हम याद ही नहीं करते। इतनी शक्ति दे दी अपने भक्त को कि जा, उठ, और उठ के तू सीधा शमशान घाट चला जा। ये तेरे चारों बेटे तो तुझे ले जाने वाले नहीं हैं, सिर्फ सपने देख रहे हैं कैसे ले जाएंगे। परेशान हैं कि अब ये मर गया, अब क्या करें। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। भगवान को हम क्यों भूल जाते हैं? सच्चा साथी वही है, वही है सच्चा साथी, और कोई नहीं है। दुख में भी वही आता है, सुख में भी वही आता है, अंतिम समय भी वही आता है, और जब हम आते हैं इस दुनिया में तब भी वही आता है, और कोई नहीं। इसलिए कहते हैं कि परमात्मा को हमेशा याद रखो,
मत भूलो। सुनकर कितना दुखी हुआ वो। जाते टाइम उसने सोचा कि मैं तो 7 बेटे मांगता था और मेरे 4 बेटे, चारों में से एक भी मुझे अपनी किसी भी चीज में बिठाने के लिए तैयार नहीं है। जीते जी तो इंसान होता है, लेकिन मरने के बाद क्या हो जाता है? शव, मर गया। अब उससे बदबू आने लगती है। कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो, ले चलो इसे। छूना नहीं चाहता कोई, वहम करते हैं मर गया ये, इसको अब हाथ नहीं लगाना। जिन रिश्ते नातों को हम अपना समझते हैं, जो भगवान ने हमें रिश्ते नाते दिए हैं, हमें समझना चाहिए अपना। समझो, भगवान ये नहीं कहता कि अपने रिश्तों को छोड़ दो, लेकिन वो कहता है कि मुझे भी याद कर लो। मैं हूं जिसने तुम्हें दुनिया में भेजा है, हर पल मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं। हर पल रक्षा करता है परमात्मा। दिखाता है वो कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं, लेकिन फिर भी इंसान नहीं समझता। अब देखो, छोटा बच्चा होता है, पैदा होता है ना, जैसे ही वो 4-5 महीने का होता है गिरने लगता है। गिरता है, कितनी बार गिरता है। पलंग पे सुलाते हैं, पलंग से गिर जाता है। माँ उठाती है, फिर ऐसे ऐसे करती है, मलती है, फिर सीने से लगा लेती है, ठीक रहता है बच्चा, कुछ नहीं होता। और वैसे अगर इंसान गिर जाए नीचे जरा सा, उसका सिर ऐसे लग जाए, बड़े बंदे का, बड़े इंसान का बात कर रही हूँ, बड़े इंसान की, गिर जाए, कितनी बातें सुनते हैं हम, कई बार सुनते हैं कि वो बंदा गिर गया चलते चलते, मर गया। होता है ना ऐसे, कुछ भी नहीं हुआ बेचारे को, बेचारा बस चल रहा था और नीचे गिरा, सड़क पे गिर गया और सिर लगा और चला गया इस दुनिया से। और बच्चे कितनी बार गिरते हैं, इतनी तेज तेज गिरते हैं, रात को आवाज आती है कि बच्चा गिर गया, चलते चलते गिर पड़ते हैं। कितनी रक्षा करता है परमात्मा, करता है ना। वो तो हर पल रक्षा करता है। अगर वो रक्षा ना करे तो इंसान नहीं कर सकता अपनी रक्षा। हम कहते तो हैं, हम उस बच्चों का, हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, कोई काम पे गया उसका ध्यान रखते हैं, उससे पूछते रहते हैं कैसे हो बेटा, सही हो, सही काम चल रहा है, सही हो आप, बस पूछ सकते हैं। रक्षा कौन करता है? सिर्फ ऊपर वाला। वो हर पल, हर वक्त, एक भी क्षण के लिए वो हमें नहीं छोड़ता। और जब वो छोड़ता है, फिर कोई रक्षा कर नहीं पाता। कर पाता है क्या कोई? जब उसने अपना हाथ हमारे सिर से हटा दिया, फिर कौन रक्षा करेगा? कोई नहीं करेगा। जो परमात्मा कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। हम कहते हैं हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, फिर भी गिर पड़ते हैं ना, रात को सोते सोते, चलते चलते गिरते हैं, बिठाते हैं तो गिर जाते हैं, चोट लग जाती है, लेकिन कुछ नहीं होता उनको। ऐसे मल देते हैं जरा सा सिर, फिर ठीक हो जाता है, बच्चा फिर हंसने लगता है। रक्षा किसने की? माँ तो अंदर रोटी बना रही थी, बच्चा गिर गया, रक्षा किसने की? माँ ने? पिता ने? नहीं, कोई नहीं था बच्चे के पास, लेकिन वो था जो हमेशा हर वक्त हमारे साथ है, हमारी रक्षा कर रहा है। उसको ही क्यों भूल जाते हैं हम? जो हमारी रक्षा कर रहा है उसको ही भूल जाते हैं, शुक्राना तक नहीं करते। आज हमारा ये काम हो गया, हम शुक्राना, शुक्राना प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नहीं कहते, भूल जाते हैं जब काम हो जाते हैं सारे। यही मैं कहना चाहती हूँ बस, कि उस परमात्मा के सिवाय कोई नहीं है। जब तक वो हमारे साथ है तब तक सब है। जिस दिन उसने अपना हाथ हमारे ऊपर से हटाया, फिर कोई नहीं है। अब उसके देखो, चारों बेटों ने क्या किया। चारों बच्चे पास बैठे हैं, उन्होंने सोचा बस जा रहा है, ये क्या सुनेगा हमारी, लेकिन वो सब सुन रहा था।
जाते जाते भी सब सुन रहा था। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर कहूँगी, परमात्मा को ना भूलें, नाम सिमरन करते रहें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।